साथ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। 1.25 करोड़। ये भी अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक है। बहुत अब तक हम लोगों ने नहीं सुना था इस चीज को। जी 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 1.25 लाख सुनते थे, 51,000 सुनते थे, 25,000 सुनते थे। जी जी। तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। इसके से लेकर रात के 11 बजे तक प्रतिदिन अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले 5,000 से 10,000 लोगों के भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के आसपास में 5-10 किलोमीटर में गूगल मैप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जी लोग जी। बता दे रहा है दाएं जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए। तो लोगों ये में उत्साह जी चौक चौराहों पर चर्चा हो रहा है कि 1 लाख तक, 50,000 से लेकर और 1 लाख तक के लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आए उसको हम लोग यहाँ से भोजन करा के भेजें, और हमारा कोशिश है जितना लोग आए सब महाप्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करें, और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये वीडियो वही ला बना रहे हैं कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन चला जाए और ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। वैसे वैसे सभी संत जिनको आप टीवी में देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ना, वो साक्षात यहाँ पे आपके सामने होंगे। आप उनके बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। सनातन हमारी संस्कृति है, सनातन हमारी पहचान है, सनातन हमारी मजबूती है और सनातन हमारा मर्यादा है। और सनातन की मजबूती जहाँ भी होती है, जैसे भी होती है, वहाँ का माहौल ही खूबसूरत हो जाता है। अभी हम गोपालगंज की धरती यानी बिहार के गोपालगंज की धरती, वो गोपालगंज की धरती जो इतिहास की धरती कही जाती है, यहाँ से कई इतिहास बनते हैं, कई लोग भी बनते हैं और यहाँ का इतिहास हमेशा चर्चा में रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये भोरे विधानसभा क्षेत्र का हुसेपुर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रामनगर का यह जो मठ है, वहाँ पे मैं अभी उपस्थित हूँ। और यहाँ पे रुद्र महायज्ञ, शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 14 तारीख को कलश यात्रा यहाँ से निकलेगा। आप टीवियों पे, न्यूज़पेपर में, अखबारों में, गूगल पे जितने भी संत महात्मा को देखते होंगे, वो सभी संत महात्मा यहाँ पे आ रहे हैं। और जब संतों की बात होती है, जब सनातन की बात होती है, जब संस्कृति की बात होती है, तो जोगी बाबा का बात कैसे नहीं होगा। तो जोगी बाबा भी इस धरती पे पहुंच रहे हैं, इस यज्ञ का मतलब साक्षी बनने आ रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पे जो ऐसा एक इतिहास रचने जा रही है यह धरती, जो अभी तक बिहार की इस धरती पर कभी नहीं हुआ था। इस सारी जानकारी को आप तक पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को सब तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगर यह यज्ञ बीत गया, अगर आप यहाँ पे नहीं आए, तो निश्चित रूप से आप अफसोस करिएगा। अफसोस के अलावा कुछ नहीं करिएगा। तो सबसे पहले मैं मुकुल भैया से ही, क्योंकि महंत जी का आदेश हुआ है कि सबसे पहले मुकुल भैया से ही बात हो, तो मुकुल भैया से मैं जानना चाहता हूँ, मुकुल भैया की क्या क्या तैयारी है इस यज्ञ को लेकर के आपके तरफ से। भारी तैयारी है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के ब्लॉक में ये हो रहा है, हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, जो भी हमारे श्रद्धालु यहाँ आए, जो भी लोग आए, जो भी साधु संत आए, जो भी शंकराचार्य आए, जो भी हमारे नेता लोग आए, उसका भारी भारी तरह से हम लोग स्वागत करेंगे। पूरे इस भोरे ब्लॉक की जनता खड़ा होकर स्वागत करेगी। जो भी लोग आएंगे वो अच्छे से दर्शन करें, प्रवचन सुने और जाएं, यही हमारी कोशिश रहेगी। चौक चौराहों पर चर्चा हो रहा है कि 1 लाख तक, 50,000 से लेकर और 1 लाख तक के लोगों के भोजन की व्यवस्था रहेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आए उसको हम लोग यहाँ से भोजन करा के भेजें, और हमारा कोशिश है जितना लोग आए सब महाप्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करें, और उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग, हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ उन लोगों के वो दिन आने का इंतजार है। वो आएगा, हम लोग एकदम खड़ा रहेंगे और इस कार्य को पूरा अच्छी तरह से कर लेंगे। कलश यात्रा की तैयारी किस प्रकार से है? भारी तैयारी है। 11,000 कलश है। 11,000 कलश? 11,000 कलश, और मेरा मानना है कुछ दिन कम से कम 50,000 से 1 लाख लोग रहेंगे उस दिन कलश यात्रा के कलश यात्रा के दिन। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और कुछ लोग ये हमारे ये बिहार का तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे गोपालगंज, सिवान और छपरा का सबसे बड़ा ये कलश यात्रा होगा। ये और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जिस पंचायत में हम लोग बैठे हैं, ये बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है। इससे बड़ा पंचायत इस पूरे बिहार में नहीं है। ये हुसेपुर पंचायत है, ये बिहार का सबसे बड़ा पंचायत है। उस अनुसार हम लोग इसका स्वागत करेंगे, इस जग में आने वाले लोगों का। पंचायत के तरफ से, मुखिया के तरफ से, प्रमुख के तरफ से, वार्ड के तरफ से, एकदम बिल्कुल सारे प्रतिनिधि, सरपंच के तरफ से सारे लोग खड़ा रहेंगे एक पैर पर, कि कोई आदमी को कोई तकलीफ नहीं हो। हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे कि इस काम को पटल पलाएं। जितना बड़ा पंचायत है उतने बड़ा स्वागत भी हो। एकदम बिहार के सबसे बड़ा पंचायत में ये मठिया है। इससे बड़ा पंचायत पूरे इस बिहार में नहीं है। अभी हम लोग गए हैं, पूरा जगह का निरीक्षण किए हैं, तो जगह निरीक्षण करने के बाद पता चला है कि लगभग, क्योंकि 1 किलोमीटर तक के आपके पंडाल का रेंज है जहाँ पे कथा वाचन होगा,
लगभग 1 किलोमीटर का दूरी लग रहा है वहाँ से और रोड भी तक जमीन है। जरूरत के अनुसार हम लोग देख लेंगे, और भी जगह का जरूरत आएगा उस अनुसार खेत खाली है हम लोग उसको कर लेंगे। कौन कौन से गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है यहाँ पे? कोशिश बहुत है, देखिए पटल पर क्या आता है। मतलब आमंत्रण मान सबको के चलिए देवरिया एमपी, पड़ौना एमपी, गोपालगंज एमपी, सिवान एमपी, छपरा एमपी, ये महाराजगंज एमपी, मोतिहारी एमपी, ये सब आम बात है। ये सब लोग बिहार के रहेंगे। बाहर के लोगों को भी आमंत्रित किए हैं। बिहार के बाहर में देवरिया, पड़ौना और सूर्य प्रताप शाही जी हैं, ये अवधेश सिंह एमएलए हैं, अश्वनी कुमार एमएलए हैं, ये सब बिहार के बाहर बाहर है। का है लोग। गणमान्य लोगों में मुख्यमंत्री जी लोग भी यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। जोगी जी का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रोग्राम आएगा तो चॉकआउट हो जाएगा, आपको सूचना किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी पहुँचेंगे यहाँ। अभी कोशिश है, बातचीत अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ। बातचीत का उप मुख्यमंत्री आएंगे। उप मुख्यमंत्री लोग आएंगे। चलिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया ने सही बोला है, यह सौभाग्य का विषय है और जितना बड़ा यह पंचायत है उतना बड़ा और भव्य स्वागत की भी तैयारी की जा चुकी है। और जो लोग भी हैं, और हमें लगता है कि सनातन की जहाँ बात होती है वहाँ पे निमंत्रण का इंतजार कोई नहीं करता है। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? यहाँ निमंत्रण की किसी को आवश्यकता नहीं है। सनातन की जहाँ बात होगी, जब मंदिर का घंटा बजेगा और जब माइक से ओम शब्द का गूंज उठेगा तो जो जिसके कानों में जाती है वो मंदिर की तरफ उठ के चल देता है। यही सनातन की खूबसूरती है, क्योंकि सनातन हमारा तो हमेशा भाईचारा सिखाता है, सनातन हमेशा हमारा त्याग सिखाता है, संघर्ष सिखाता है, समर्पण सिखाता है। यही सनातन की खूबसूरती है। आके महंत जी हमारे साथ हैं, तो महंत जी आपके तरफ से क्या क्या तैयारी मुख्य रूप से की गई है? आप यज्ञ की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और यज्ञ के लिए सबसे प्रमुख होता है यज्ञ स्थल, और यज्ञ स्थल के साथ साथ हवन सामग्री और ब्राह्मणों की व्यवस्था। तो यज्ञ स्थल तो हमारा तैयार है, ब्राह्मण हमारे तैयार हैं। कितने ब्राह्मण लोग यज्ञ करा रहे हैं? 151 ब्राह्मण हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। यज्ञ में है। जो यज्ञकर्ता जो हैं वो 151 ब्राह्मण हैं जो दक्षिणावर्ती पद्धति से, हम समझ रहे हैं कि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दक्षिणावर्ती पद्धति से 151 ब्राह्मणों के द्वारा अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है जी, जिसका नेतृत्व स्वयं शंकराचार्य श्री कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी के नेतृत्व में ये यज्ञ होगा। और यज्ञ के साथ साथ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। 1.25 करोड़, ये भी अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक है। बहुत अब तक हम लोगों ने नहीं सुना था इस चीज को। जी 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 1.25 लाख सुनते थे, 51,000 सुनते थे, 25,000 सुनते थे। जी जी, तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन है। इसके साथ साथ अद्भुत निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु श्री निम्बार्काचार्य जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज, जो श्री जी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हैं, उनके श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे तथा जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज के श्रीमुख से, जो आज हम समझ रहे हैं कि देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, ऐसा विद्वान, ऐसा उद्भट अलौकिक विद्वान आज की डेट में शायद कोई भारतवर्ष में हो, और विरक्त परंपरा के शिरोमणि हैं, ऐसे महापुरुष के श्रीमुख से हम लोग श्री वाल्मीकि राम कथा का श्रवण करेंगे, जो 9 दिवस तक चलेगा। 14 फरवरी को कलश यात्रा है। कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसमें अभी जो आपने सुना कि मुकुल बाबू ने बताया कि लाखों की भीड़, तो लाखों की भीड़ से ज़्यादा होगा, लाख से प्लस भीड़ होनी है, नीचे नहीं होनी है कलश यात्रा में। हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से 14 तारीख से लेके पूर्णाहुति पर्यंत यानी 24 फरवरी 2024 तक देश के विशिष्ट क्षेत्रों के हर क्षेत्र से विशिष्ट महापुरुषों को आमंत्रित किया गया है। बहुतों की सूचना आ चुकी है, बहुतों के अभी आनी बाकी है। हम समझ रहे हैं कि इतने बड़े बड़े महापुरुष एक मंच पे इकट्ठे होने, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। एकदम अद्भुत है ये। दूसरा विषय इसमें यह है कि यहाँ की आम जनता, क्षेत्र की आम जनता में इतना उत्साह है, उमंग है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक प्रतिदिन अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले 5,000 से 10,000 लोगों के भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ के आसपास में 5-10 किलोमीटर में गूगल मैप की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। जी, लोग जी, बता दे रहा है दाएं जाइए, बाएं जाइए, दाएं जाइए, बाएं जाइए। तो ये उत्साह यह प्रदर्शित करता है कि कितना उत्साह है लोगों में, कितना मतलब उत्सुकता है इस यज्ञ को लेकर के। कितने जोड़े जजमान लोग बैठ रहे हैं इस यज्ञ में? मना करने के बावजूद भी 150 से प्लस हो चुके हैं। अच्छा, यज्ञकर्ता 150 से ज़्यादा जोड़े बैठेंगे? तैयार हैं।
जगह की कमी हो रही है वहाँ यज्ञ स्थल पे, जी जी उसकी कमी हो रही है, तो फिर उसका भी समाधान उसकी व्यवस्था कमेटी के जो प्रमुख लोग हैं वो सब लोग उसको संभाले हुए कर कर लेंगे। रहे हैं। जी। मतलब कि ये सच में एक मतलब अद्वितीय मतलब चीज़ हो रहा है, जहाँ पे उत्साह लोगों में भरपूर है। यहाँ भी आसपास में दिखा सकते हैं कि अभी यहाँ पे अभी कलश यात्रा 14 को है, लेकिन अभी से ही मतलब पूरे मंदिर प्रांगण से लेकर के हर जगह मतलब हजारों सैकड़ों लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उत्साह में पूरे तैयारी में लगे बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल, और हमने देखा है कि 400-500 से ऊपर मजदूर लोग भी काम कर रहे हैं। जी जी, टेंट सिटी बहुत बड़ा है, क्योंकि कम संख्या ज़्यादा है, तो लोगों को आजकल आधुनिक व्यवस्था, ठंड का समय है, तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा 5 ट्रक तो कंबल आ रहे हैं जी, महात्माओं कुछ के लोगों लिए, का कहना संतों के होता है लिए। कि मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा होगा, इस यज्ञ से क्या फ़ायदा हो रहा है, पैसे का ये करते हैं। तो वैसे लोग जो करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो 500 मजदूर काम कर रहे हैं, इसी यज्ञ से ना उन 500 मजदूरों को रोजगार मिला। बिल्कुल और जो हजारों लोग जो मेला लगेगा, हजारों लोग जो दुकान करेंगे और अरबों की खरीदारी जो होगी, करोड़ों की नहीं, अरबों की खरीद बिक्री होगी यहाँ पे, तो वो अरबों रुपए कहाँ जाएंगे? अमेरिका की इंग्लैंड, भारत के यहीं के आसपास के लोगों के घरों में जाएंगे, जिनका दुकान होगा, बाल बच्चा पढ़ेगा, मजबूती होगी। तो हमें लगता है कि ये सनातन की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सनातनी परंपरा, ये यज्ञ जो है, यज्ञात बहुत ही पर्जन्य, शास्त्र के मत और शास्त्र की वाणी कभी विमुख नहीं होती, खराब गलत शास्त्र वचन कभी गलत नहीं हो नहीं हो सकते। सकता है। तो जीव मात्र के कल्याण के लिए जी जी यज्ञ होता है। जी जी यज्ञ की व्यवस्थाएं जीव मात्र के कल्याण के लिए है, उससे हर तरह का लाभ है। यज्ञ से नुकसान का तो विषय हो ही हो ही नहीं नहीं सकता। सकता है। आप जो आहुतियाँ देते हैं, उस आहुतियों की बदौलत इस वातावरण में की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। वातावरण शुद्ध होगा। जो आम आज मान लीजिए कि 1,50,000 60,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई, तो 60,000 लोगों को जो प्रसाद मिल रहा है, तो अन्न का बचत नहीं हुआ। एकदम आज मान लीजिए हम 2 साल से मठ का निर्माण का काम चल रहा है, जिस बीच में प्रतिदिन 100-200 मजदूर काम किए हैं, जी, तो उन लोगों को मजदूरी का जो पैसा प्राप्त हुआ, उससे उनकी जीविका चली। जीविका चली आज भी जो लोग लगे हुए हैं, उनकी जीविकाएं चल रही हैं। रही है। उससे पैसा कहाँ गया, कहाँ दुकानदार के पास गया, कहाँ पैसा अगर खर्च हुआ, मान लीजिए इस कार्यक्रम में जो भी पैसा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो पैसे खर्च कहाँ जा रहे हैं? वो गरीबों के पास ही तो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। अगर किसी ने 500 रुपया दिया, तो वो 500 रुपया किसी व्यक्ति विशेष या किसी महात्मा जी के हाथ में तो गया नहीं, वो पैसा ब्राह्मणों के पास गया। वो ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण हैं, जो लोग पाठ भी करते हैं, जी बिल्कुल जो ये अनुष्ठान करेंगे, यजन करेंगे, तो उससे उनकी जीविका चलेगी। चलेगी। जो रोजगार, जैसे टेंट, लाइट, माइक, जनरेटर इत्यादि इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उन लोगों के यहाँ से जो वो लोग काम कर रहे हैं, तो उसका पैसा उनके पास गया। वो भी 500, अभी आप देख रहे होंगे 500 से ज़्यादा कारीगर लगे हैं काम करने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पैसे उन्हीं के पास तो जा रहे हैं, इससे लाभ है। और यज्ञ के लिए हम सबका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आम जनता यहाँ के अभिनंदन के लिए तैयार है। हम सभी बहुत उत्सुक हैं, सबके अंदर उत्साह और उमंग है। इसी उत्साह और उमंग के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आपके और आपके समस्त दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारिए, आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। कहते हैं सनातन और शास्त्र हमें यह सिखाता है, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सनातन हमें यह सिखाता है, आत्मज्ञानम समारंभम शिक्षा धर्म नित्यता यमर्ति नाशकरंती सवय पंडित उच्चते। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा अथवा शक्ति को जानता है, शक्ति के अनुकूल कार्य करता है, दुख आदि का सहन करता है तथा अपने धर्म के प्रति अविचल रहता है, वही पंडित अथवा ज्ञानी कहलाता है। यह हमें हमारा धर्म सिखाता है, यह हमें हमारा सनातन सिखाता है, यह हमें हमारी संस्कृति सिखाती है। बहुत सुंदर। तो यह संस्कृति को संभाल के रखना है। और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोगों का जो प्यार हमें मिलता है हमेशा, तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि यह जो मौका गंवाइएगा नहीं। ये वीडियो वही ला बना रहे हैं कि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन चला जाए और ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। वैसे वैसे सभी संत जिनको आप टीवी में देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं ना, वो साक्षात यहाँ पे आपके सामने होंगे। आप उनके बातों को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। वहीं राम, देखिए मजहब की बात हम लोग नहीं करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, लेकिन राम की बात करते हैं। एक बात और अंत में इस वीडियो को, यहाँ पे जो हमारे गार्जियन लोग बैठे हैं, हम एक छोटा सा बात कहना चाहते हैं। रामायण को ग्रंथ मत मानिए, भूल जाइए, एक कहानी मान लीजिए। केवल रामायण को एक कहानी मात्र मान के पढ़िए, आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे एक बड़े भाई के प्यार के लिए छोटा भाई राज सिंहासन को त्याग देता है। यह आपको रामायण से सीखने को मिलेगा। एक छोटे भाई को राज देने के लिए कैसे बड़ा भाई वन को चला जाता है,
राजपाट छोड़ के, यह आपको रामायण सिखाता है। मित्रता निभाने के लिए कैसे किसी बाली जैसे दुराचारी की हत्या करनी पड़ती है और की जाती है, यह हमें रामायण सिखाता है। इस रामायण से आपको सीखने को मिलेगा कैसे एक स्त्री की लाज बचाने के लिए रावण जैसा घमंडी दुराचारी का सर्वनाश किया जाता है, यह हमें रामायण सिखाता है। तो छोड़िए ना, मत मानो ग्रंथ रामायण को। रामायण को केवल कहानी समझ के जिस दिन पढ़ लीजिएगा ना, उस दिन आपका परिवार, आपका पूरा खानदान धन्य हो जाएगा। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।